वेलकम बैक टू द चैनल योगा विद हर्षित। आज हम बात करेंगे कर्ण पीड़ासन की। पीड़ासन जो है वो दो शब्दों से बना है, जो कि है कर्ण और पीड़, जिसका मतलब कर्ण का मतलब होता है कान और पीड़ का मतलब होता है पीड़ा। इस आसन का नाम कर्ण पीड़ासन इसलिए रखा गया है क्योंकि जब हम इस आसन को करते हैं तो कानों पे जो है वो प्रेशर बनता है, जिससे पीड़ा होती है। इस आसन को करने से ये भी फ़ायदा होता है कि जो आपके कान के जो भी रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसके अंग्रेजी में भी कई नाम हैं, जो कि है नी टू ईयर पोज या ईयर प्रेशर पोज। ईयर प्रेशर पोज हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इसको करते हैं तो ईयर पे प्रेशर पड़ता है। और इसको राजा हलासन भी बोलते हैं क्योंकि ये एक एडवांस पोज है हलासन का और सर्वांगासन का। करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हम इस आसन को करते हैं तो हमारे कान पर एक प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से जो आपके कान में जो भी दिक्कत आती है उसको ये ठीक करने में बहुत लाभदायक है। और दूसरी बात ये है कि इससे आपका सिर दर्द और कमर दर्द और साइनसाइटिस जो होती है बीमारी, उसको भी ठीक करने में बड़ी हेल्प करता है ये तो हो गए इसके चिकित्सक जो फ़ायदे हैं वो। और इसके जो दूसरे फ़ायदे हैं वो ये हैं कि जैसे हम इस आसन को करते हैं तो ये पेट को दबाता है, तो और पेट को और थायराइड की ग्रंथि को दबाता है, जिसकी वजह से हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो उत्तेजित होते हैं, इम्प्रूव होते हैं। और आपकी कमर को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और दिमाग को भी शांत करता है। और सबसे बड़ा इसका ये है कि ये एंजाइटी को भी दूर करता है। अगर हमें ये आसन करना है तो इससे पहले हमें 4 आसन अलग से करने होंगे ताकि हम इस आसन को अच्छे से कर सकें, जो कि है बालासन, हलासन, सर्वांगासन और सेतुबंध आसन। बालासन को हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे नी से नीचे का जो पार्ट है लेग का, वो एक अच्छी तरह से मसल उसकी फ्लेक्सिबल हो जाए। और जो हलासन है उसको हम इसलिए करते हैं, हल और सर्वांगासन को, ताकि आपकी जो बैक है वो फ्लेक्सिबल हो जाए और वो आसन को आप ढंग से कर पाएँ। काटिए। बालासन जो इसका प्रिपरेटरी पोज है उसको हम इस तरह करते हैं कि पहले तो आपको इस पोजीशन में बैठना है और सांस अंदर लेके पूरी तरीके से, और हाथ जो है वो पीछे की तरफ होंगे इस तरीके से, और सांस अंदर लें और आगे की तरफ बेंड हो जाए इस तरीके से। इसमें ये ध्यान रखना है कि जब आप आगे की तरफ बेंड हो तो सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ बेंड हो। और दूसरा है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन में हमें सबसे पहले आपको सीधा लेटना है और हाथों से जो है आपके पैर के एंकल्स हैं उसको पकड़ना है और ऊपर की तरफ पूरी बॉडी को लिफ्ट करना है ताकि आपकी जो बैक है वो फ्लेक्सिबल हो जाए। और इसके बाद जो है हमें सर्वांगासन करना है। सर्वांगासन में भी हमें सीधे लेटना है और पैर ऊपर की तरफ करना है सांस अंदर लेते हुए, और पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ रखना है इस तरीके से। और इसके बाद जो है हलासन।
बालासन, सेतुबंद आसन और सर्वांग आसन है। इसकी वीडियो मैं आगे आने वाले टाइम में बनाऊंगा, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करना चैनल को। और हलासन की पूरी वीडियो मैंने डाल रखी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, आप उसको ज़रूर देखना। ये हो गए प्रिपरेटरी पोज, इसके काट दें। कर्णपीठ आसन में सबसे पहले आपको सीधा लेटना है और फिर हलासन में आना है इस तरीके से। और फिर जो है आपकी नीज जो है वो ईयर पे होनी चाहिए इस तरीके से। और फिर नॉर्मल। इसको करने का एक आसान तरीका ये भी है कि अगर आपकी गर्दन में लचीलापन नहीं है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है आपकी गर्दन, तो आप उसके नीचे तौलिया या तकिया लगा के भी उसको कर सकते हैं, ताकि आपकी नेक में कोई इंजरी ना हो। और दूसरा ये कि जब आपको आसन करने के बाद आप वापस आने में दिक्कत होती हो, तो आप पैरों की तरफ योगा ब्लॉक को भी यूज़ कर सकते हैं। इस आसन को वो लोग ना करें जिनको लूज मोशन हो या फिर हाई ब्लड प्रेशर की या नेक इंजरी हो। यह आसन एक एडवांस पोज है, तो इसको आप एक गुरु के निर्देशन में ही करें। कोई वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लीव अ कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।